मूंग दाल कितने साल बाद खा रहे हो चबा के? मूंग दाल चबा के आज कम से कम 40 साल ऊपर हो गया मेरे को, और एकदम सही तरह से चबा रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है, परफेक्ट खा रहा हूँ। मैडम ने बोला अटक के स्माइल कर रहे हो, अच्छे से स्माइल कर रहे हो, वो होठ स्माइल लटका रहे हो। मूंग दाल कितने साल बाद खा रहे हो चबा के? मूंग दाल चबा के आज कम से कम 40 साल ऊपर हो गया मेरे को, और एकदम सही तरह से चबा रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है, परफेक्ट खा रहा हूँ। अंकल को जो पसंद है वो खा ले दो। We want to see happiness on his face. अच्छे से बारी मेरे को लगभग 28-30 साल के से ही मेरा दांत का प्रॉब्लम चालू है। तभी चले के आए, अभी आप जो तभी बहुत प्रॉब्लम था मेरे को। रमेश बहुत सब जगह बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, छोटे बड़े सब डॉक्टर से मैंने दिखा दिया, पर मेरा काम नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। सब जगह पे थोड़ा टाइम ट्रीटमेंट होने के बाद वापस सेम प्रॉब्लम चालू ही था। वापस करने का बहुत सब डॉक्टर घाटकोपर का जितना बड़ा मेजर डॉक्टर है कोई बाकी नहीं है। अच्छा, सब डॉक्टर के पास मैंने काम करवाया है। ठीक है। आखिर में मेरे को पूरा सेटिस्फाई हुआ और इधर एकदम अंकल परफेक्ट। ये जो हिलते दांत थे, अंकल जब आए थे तो अंकल के दीपक शाह अंकल है, आज हम घाटकोपर में हैं। दीपक शाह अंकल है यहाँ पे, डॉक्टर काजल मैम के यहाँ पे डेंटल क्लिनिक में। अंकल के ऐसे दांत अंकल हल्लू ऐसा करके उसको बचाए रखते थे। कितने साल तक बचाए रखे थे अंकल? बहुत साल हो गए, कम से कम 8-10 साल तो कम से 8-10 साल। तो अंकल के दांत हिलना 8-10 साल हो गए। स्किन में लटके हुए दांत, लटके हुए थे। हाँ, स्किन में लटके हुए दांत अंकल 10 साल तक के दिखने में, मतलब ऐसा समझ लो 10 साल तक अंकल ने खाना ही नहीं खाया। हाँ, दांत एक दूसरे को खाना तो touch ही नहीं ठीक, हाँ, किया। खाने का कोई महत्व ही खाना नहीं। टच ही नहीं किया 10 साल तक। मैं जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा जिसने वो मोमेंट पे आंटी आई थी, मतलब अंकल को हाँ। आना नहीं था, आंटी जबरदस्ती लेके आई थी। इसका श्रेय तो दांत लगाने का आंटी को जाता है। हाँ, ठीक है। बराबर है। वो तो पीछे ही पड़ गई थी। कि जाओ पैसा कमा के क्या करोगे, कहाँ ले नहीं, जाओगे? पैसे का तो खाना आना है पड़ेगा। मेरे को। हाँ, पैसे का खाना तो प्रॉब्लम खाना नहीं था। बेटा ने भी बहुत फोर्स किया मेरा। हाँ। बेटा ने भी बहुत मेरे को बोला कि नहीं बस पापा का है। वो हमेशा फोन भी करता था। अभी जब इसे ट्रीटमेंट चालू हुआ है तो हर 2 महीने 3 महीने के बाद बोलता जाके आया, आगे का ट्रीटमेंट हुआ, क्या हुआ, कितना सक्सेस हुआ। हर टाइम मेरे को फोन करके पूछता था वो। और उसका फोर्स और मेरा वाइफ का फोर्स, उसके पीछे मैंने ये काम पूरा किया। तो अंकल का केस इज वन ऑफ द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल केस। मतलब 10 में से क्या 100 में से 96 लोग बोल देते कि इम्प्लांट हो ही नहीं सकता था। 100 डेंटिस्ट में से 96 डेंटिस्ट बोलते। बाकी अंकल को तो बाकी डेंटिस्ट ने छोड़ दिया था, अंकल हो नहीं सकता। तो मैं बोला कि 100% गारंटी बोला था आपने वो टाइम पे। चिंता ना हो करो, बराबर। कि 100% गारंटी कुछ होगा कि नहीं होगा। बट कभी जो हड्डी वीक रहती है तब एक चीज है कि लोग एक अंकल क्या होता है, आप कोटेशन नहीं लेके आते, मतलब कि मेरे को इतने में ही करना है, वो एक अच्छी चीज रहती है। वरना क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हड्डी भी खराब है और बहुत कम चार्जेस में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपके लिए नहीं, वो तो हमने चार्जर में लगते था तो हमारे को तो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। हमारे पास बाकी पेशेंट आते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिनका हड्डी खराब रहता है ना, इधर हड्डी खराब है तो जो मटेरियल रहता है इम्प्लांट का जो यूज करा, अच्छा क्वालिटी का मटेरियल आपने यूज किया। और नंबर ऑफ इम्प्लांट भी जनरली 6 लगते हैं, आपको नीचे में 10 इम्प्लांट डाले हमने। 9 से 10 इम्प्लांट, 9 इम्प्लांट डाले थे अंकल नीचे में, ऊपर में 6 लगते हैं, ऊपर में 8 इम्प्लांट डाले। मतलब एक हाथ फेल भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक 10% 20% में फेलियर रहा है तो भी हम 6 इम्प्लांट पे आराम से दे सकते हैं। बराबर। बट नीचे में 1 इम्प्लांट फेल हुआ हमारा, ऊपर में 1 हुआ, तो ऊपर में 7 इम्प्लांट है अभी और नीचे में 8 इम्प्लांट है। तो उसके कारण क्या होता है कि जिंदगी भर के काम में एकदम मजबूत हो गया। टेंशन काम अच्छा है, बेस्ट काम हुआ है।
बिल्कुल। और काजल मैडम का भी बहुत सपोर्ट है, उसने तो पूरा सपोर्ट दिया मेरे को कि मैं और कोई डॉक्टर रहता तो मैं नहीं जाता था। और काजल मैडम का मेरा उसका नेचर वो एकदम स्माइली कि बस करने का ही है, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अंकल का ट्रीटमेंट 1-1.5 साल चला, क्यों चला वो मैं भी वो भी बता हाँ दूं। 1.5 साल हो गया। क्योंकि अंकल को टेम्पररी दांत दिए थे, अंकल को बिना दांत के- टेम्परवरी में भी हमने 6-8 महीना निकाला। हाँ, तो अंकल को हमने कभी ऐसा नहीं था, अंकल को इमीडिएटली टीथ दिए, मतलब इम्प्लांट किए और ऊपर का 3-10 दिन में दिया और नीचे का किया और एक पाँच फटाफट वो तो दिया आपने। बिना दांत के पूरे ट्रीटमेंट में अंकल को बिना दांत के भी हमने नहीं रखा, हमेशा। हाँ बस 2-3 दिन खाली बिना दांत के रहा था, हाँ बाकी आपने दांत दिया। खाने का भी मेरा चालू हो गया था, हाँ भले थोड़ा थोड़ा पर चालू हो गया था। वो एक मेरा बड़ा टेंशन मिल गया जो आपने करके दिया, वो परफेक्ट किया वो जो सो इमीडिएट टीथ दिया था अंकल को 3 से 4 Immediate, हाँ। इमीडिएट दांत दिया था। तो जिसको भी बिना दांत के नहीं रुकना है, घाटकोपर में मैं आता हूँ, घाटकोपर में डिटेल्स डॉक्टर काजल के पास। यहाँ पे वी डू एवरी इम्प्लांट, एवरी टाइप कॉम्प्लेक्स केसेस। यस। हाँ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस होगा डॉक्टर जबरदस्त है। अंकल का आपने जो काम किया एकदम परफेक्ट। Thank you. मैं तो पहले डर गया था कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, और करने के बाद भी क्या तकलीफ मेरे को ज्यादा आएगा, तो मेरा फिर तो लाइफ नहीं ही होता। पूरा ये हो जाएगा। पर इसके बाद अभी लगा कि आपने जो शुरुआत किया मेरे पे एकदम फैंटास्टिक। अंकल अभी नेक्स्ट टाइम आपका 10 किलो वजन बढ़ना मांगता हूँ। वजन बड़े बड़े थोड़ा कम तो भी, पर मेरा अभी हिम्मत बढ़ेगी। ये हिम्मत बढ़ जाएगा बस, हाँ, कि अभी मेरे अच्छा, को खतरनाक डाल। हिम्मत आ गया, अरे पावर जो हो गया जबरदस्त। ये काम जो एकदम सक्सेस काम किया है। नहीं मैम बढ़ेगा 100%, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। नहीं बढ़ेगा मैं ऐसा लिख के दे रहा हूँ आपको, वजन ना। बढ़ेगा। हमारा पेला करता भी कि कई ने આપણે થોડો ઘણો ફરક પડી ગયો તો વજનમાં। पहले अभी बीच में टेम्पररी पे कितना किलो वजन बढ़ा आपका? अभी मेरे को 2-3 किलो तो बढ़ गया, अच्छा। जो आपने काम Temporary किया था अभी में तो किया था। कम था, ओके, तो उसके बाद बढ़ गया आपका। 3-4 किलो बढ़ गया। हाँ, लेकिन अभी लेकिन उसके पहले से मेरे को खाने का तो इतना ही प्रॉब्लम था, लगभग 25-30 साल से, 30 तो साल। खा ही नहीं सकता था, तो वजन तो एकदम लो ही था, बराबर। पर चला था धीरे धीरे जो भी है। पर जब भी आप मिले, काजल मैडम मिले, तो एकदम स्मूथली काम हो गया। अंकल इससे खाना खा के मैं मैम को बोलूंगा एक रिव्यू ले लो 2 दिन बाद, एक हाँ। खाना खाने का आराम से पोस्ट आउट। नहीं पक्का, अरे मेंटली मैं एकदम फ्री हो गया आज कि काम एकदम 100% सक्सेस किया डॉक्टर साहब ने, और बहुत मेहनत किया जबरदस्त। रिजल्ट भी बहुत हुआ अंकल का। अंकल का एक और तकलीफ था। ओह वंडरफुल, एक बिल्डिंग के सभी फ्लैट पेशेंट अपने हो जाएंगे। अरे बहुत होएगा अभी हमारे लिए तो पूरा सब। अरे घना लोग मैंने पूछे कि क्या कराओ, क्या कर, काजल मैडम ने क्या, अरे तू તમે જાઓ, કોઈ ટેન્શન નહીં, એકદમ પરફેક્ટ ડોક્ટર છે, જે એકદમ જર્મની ને બધે જઈ આવેલા છે, બહુ હોશિયાર ડોક્ટર છે, એટલે કામ પરફેક્ટ છે। अंकल का और एक तकलीफ था, अंकल को दांत नहीं थे, अंकल के पीछे के दांत चले गए थे। अंकल का बाइट था और क्रॉस में था, हाँ क्रॉस में था, ऐसे ऐसे खाते थे, बराबर है। तो उसकी वजह से दांत बनाने के लिए हमको 2-3 दिन वो भी लगे, था, हाँ। थोड़ा तो टाइम भी लगा। इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपने एकदम इतना अच्छे से परफेक्ट हुआ, करके हाँ। दिया आपने मेरे को। अंकल का दो बना, पहला दांत बना, वो जनरली क्या होता है ऊपर का दांत बाहर होता है, नीचे का दांत अंदर रहता है। तो अंकल का पहला दांत बना जिसमें ऊपर का दांत बाहर बना, नीचे का अंदर बनाया, जो रेगुलर जैसा रहता है। तो वो बनने के बाद दांत बहुत बाहर बनने लगा, तो हमने उसको फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक हाँ दिया। फेंक दिया। पैसा वेस्ट गया तो भी चलता, पर दांत अच्छा दिखा। नहीं नहीं, उसके बारे में तो मैं 100% बोलूंगा कि जो सही नहीं लगता है ना, डॉक्टर उसको फेंक ही देता है, हाँ। उसी जगह पे नया दे देता है, ताबड़ तो बस। तो वो फिर हमने और एक नया बनाया, जिसको बोला अंकल 2 विजिट लगी तो चलता है, लेकिन अच्छा बना के देते। देन 2 विजिट में अंकल का वही तो 2-3 दिन में आपने करके दिया हर काम मेरा, जो दांत का काम था, जो खाने के लिए मेरे को तकलीफ नहीं हुआ बस, न तो खाना बन जाता। 2 दिन बीच में आपने वो किया, तभी मेरे को बहुत लगा कि अभी ऐसा खाने का कितना 6 महीना में कैसे चलाएगा, बराबर है। पर आपने जो दिया ना टेम्पररी, उससे मेरा बहुत काम काम हो अच्छा हो गया। और ये हाँ कर दूंगा मैं, हाँ मेरे हाँ मैडम यूएस गई थी, मैम को टेंशन हाँ था, बड़ा खाएंगे। टेंशन, हाँ वाइफ को वही टेंशन था कि वो यूएस में गई तो ये आगे क्या करेगा, कैसे खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, मेरे को वापस भाग के आना पड़ेगा। लेकिन वो प्रॉब्लम एकदम सॉर्ट आउट हो गया और एकदम परफेक्ट बना के दिया आपने, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, कभी किसी ने बोला है कि इम्प्लांट नहीं हो सकता है, तो हमसे कनेक्ट करें। घाटकोपर में डॉक्टर काजल के यहाँ पे, या नंबर नीचे दिए हुए हैं, उन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं।
100%। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा 101%। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। फालतू જ નહોતું. ફાવતું જ નહોતું. મિરરમાં જોઈને હસવાનું કેવી રીતે ખબર आपने को નહોતી. 10 बार बोला, अभी तो हंस रहे हैं जाने के बाद 10 बार बोला अंकल को हंसने के लिए, अंकल हंस ही नहीं रहे थे। ऐसा ऐसे कर रहे हैं, हंसने को बोल रहे थे। और जबरदस्त मेहनत करी ડોક્ટર સાહેબ। થેન્ક યુ તમને બી અને તમને બી એટલે ગિરીશભાઈ બહુ મહેનત કરી गिरीश अच्छा હા, आपको भी ગિરીશભાઈ આખો પછી તો गिरीश का स्टाफ, बाकी लड़कियां दोनों वो तो सब सवाल ही नहीं। पूरा स्टाफ को थैंक यू